भ्रामरी प्राणायाम एक ऐसा अद्भुत, विलक्षण और चमत्कारिक प्राणायाम है। यदि आप इसको 6 मिनट तक लगातार प्रतिदिन करते हैं तो 6 दिन में ही आपके अंदर चमत्कारिक परिवर्तन नजर आता है। अधिकतम लाभ लेने के लिए कमर गर्दन सीधी रखें, अंगूठे कानों के अंदर देकर अच्छी तरह अंदर दबाएं ताकि बाह्य वातावरण का कोई भी शोर, किसी भी प्रकार की ध्वनि कानों में प्रवेश न कर सके, अर्थात बाह्य संसार से पूरी तरह कटकर अंतर्मुखी होकर ओम की ध्वनि लंबी जब हम खींचते हैं तब हमारे मस्तिष्क की वेन्स और आर्टरीज, धमनियां और शिराओं के अंदर एक प्रकंपन होता है, वाइब्रेशन होता है, जिसके गजब के लाभ हैं। इस प्रकंपन से हमारे सिर के डेड सेल पुनर्जीवित हो जाते हैं, स्मृति विकसित होती है। तो दोनों अंगूठों से कानों को अच्छी तरह बंद कर बेशक तर्जनी उंगली को मस्तक पर रखें और ऐसी भावना करें कि हमने तर्जनी उंगलियों के बीच में एक दीपक को थाम रखा है, अर्थात आज्ञा चक्र में एक दीपक की भावना करके उसकी ज्वाला को देखने का प्रयास करेंगे। बाकी उंगलियां मुंह पर और नासिका के इधर उधर रख सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि होठों को बंद कर लेंगे, खोलेंगे नहीं, और दांतों के बीच में 2-3 mm का गैप रखेंगे तथा जीभ ना नीचे ना ऊपर स्पर्श करेंगे, बिल्कुल मध्य में रखेंगे ताकि दांतों और होठों के थ्रू शॉर्ट सर्किट होकर ध्वनि धीमी ना पड़ जाए। तो एक बार हम एक भ्रामरी प्राणायाम करते हैं, आप भी प्रयास कीजिए। दोनों अंगूठे बंद, तर्जनी उंगली मस्तक पर, बीच की उंगलियां नासिका के दोनों ओर और कनिष्का और अनामिका को मुंह के ऊपर रख करके, होठ बंद करके, दांतों के बीच में गैप करके, जीभ बीच में रख के लंबा सांस खींचकर ओम की ध्वनि निकालेंगे इस प्रकार। आप मोबाइल में 6 मिनट का अलार्म लगाकर लगातार भ्रामरी प्राणायाम कीजिए और 6 दिन के बाद ही अपने शरीर में होने वाले परिवर्तन को देखिए। आप परीक्षण कीजिए कि आपके मन में, बुद्धि में, शरीर में, निद्रा में तथा आनंद में कितना परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है। लेकिन इस अभ्यास को प्रतिदिन कीजिए। अधिकतम लाभ लेने के लिए बाह्य जगत के शोर से बचकर जब आप मस्तिष्क में होने वाली तरंगों पर ध्यान देंगे तो आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। छात्र यदि इस अभ्यास को करते हैं तो एकाग्र चित्त होकर पढ़ेंगे, पढ़ने के साथ साथ ही अपनी स्टडी को माइंड में सेव करते जाएंगे और अधिकतम अंक लाने में समर्थ होंगे। कई लोग वृद्धावस्था में विशेष रूप से चलते चलते उनके पैर डगमगा जाते हैं, अनबैलेंसिंग का सामना करना पड़ता है, लगता है जैसे गिर जाएंगे। आँख बंद करके यदि कोई काम करते हैं तो उनको चक्कर आ जाता है। इस ओंकार ध्वनि के गुंजन से यह अनबैलेंसिंग की समस्या भी अनायास ही दूर हो जाती है। तो हम जिह्वा को बीचों बीच रखकर भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो जिह्वा की क्षमता भी बढ़ती है, लार अधिक बनती है और हमारी जीभ खाद्य पदार्थ के स्वाद को अच्छी तरह पहचानती है। हमारी दोनों नासिकाएं सम हो जाती हैं, अर्थात सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो जाती है।
अन्यथा कभी बाईं कभी दाईं नासिका अधिक खुली चलने से कभी हम तमोगुणी और कभी रजोगुणी रहते हैं। लेकिन दोनों नासिकाओं के समान होते ही तमोगुण रजोगुण एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, सतोगुण उभरता है, गजब का लाभ होता है। हमारा चित्त अध्यात्म की ओर मुड़ता है और हमको तमोगुण और रजोगुण से बचने में सहायता मिलती है, अर्थात लोक परलोक सुधरने के चांसेस बनते हैं। जब हम प्रतिदिन इस अभ्यास को करते हैं तो यह एक आदत बन जाती है। आदत कालांतर में संस्कार में परिवर्तित हो जाती है और हमारे फेफड़ों को लंबा सांस छोड़ने की आदत बन जाती है, जिससे प्रति मिनट हम 20 या 18 सांस के स्थान पर मात्र 12 सांसें लेते हैं या 13 सांसें लेते हैं और बची हुई सांसें हमारा बोनस बन जाती है और हम दीर्घजीवी होते हैं। इस अभ्यास को प्रतिदिन करने से ध्यान करने वाले लोगों को विशेष लाभ होता है। बहुत जल्दी मन ध्यान में उतरता है और हम ध्यान मग्न होकर किसी भी प्रकार की बाह्य उथल पुथल से आवेशित नहीं होते, गहरे ध्यान में उतरते हैं, जिसके अनंत लाभ हैं। लगातार ओंकार का गुंजन करने से गले की समस्याएं दूर होती हैं, ध्वनि दोष दूर होता है, वाणी में मधुरता आती है। गायन के क्षेत्र में जो लोग हैं वे तो बहुत ही लाभान्वित होते हैं, इसलिए इसका लाभ अवश्य लेना चाहिए। आज ही शुरू कीजिए और अपने संतान को, मित्रों को शेयर करके पुण्य कमाइए। धन्यवाद। नमस्कार।